तो बात कोरोना के दूसरे लहर की होगी और हमारे सहयोगी अंजनी और प्रभात हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे रुक करेंगे, सहयोगी अंजनी के पास चलेंगे। अंजनी, दूसरे लहर का कहर लगातार जारी है, मगर जो अच्छी तस्वीर और अच्छी सकारात्मक खबर आई है कि राज्य में 4541 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो लगातार कहीं ना कहीं जो आंकड़ा मरीजों का, संक्रमित मरीजों का बढ़ रहा है, आंकड़ा उन मरीजों का भी बढ़ रहा है जो कोरोना को मात देकर वापस अपनों के बीच लौट रहे हैं। सारिफ, कल जो रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट देखने के बाद एक सुकून ये मिला कि जिस तरह से लगभग 4000 से ऊपर जो मरीज हैं वो ठीक होकर घर भी कल वापस लौटे हैं और 4000 से के करीब जो है मरीज जो हैं कल नए केसेस पूरे झारखंड में आए हैं। तो फिर भी और रांची का जो आंकड़ा है वो कल जो है लगभग हमें लगता है कि 15-16 दिनों के बाद जो है आंकड़ा देखने के बाद ये लगा कि जो रिपोर्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि अब संक्रमण की जो गति है वो थोड़ी धीमी हो रही है। कल पूरे रांची में जो है 913 मामले जो हैं वो आए हैं और 723 जो है रांची में लोग ठीक होकर घर भी वापस लौटे हैं। तो ये कल थोड़ी सुकून जरूर देता है और ये बताता है कि अब जो कम्युनिटी स्प्रेड जो बहुत रैपिडली बढ़ रहा था उसमें थोड़ी गिरावट आई है, लेकिन अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि हम सेफ जोन में हैं। अभी भी उसी तरह की जो प्रिकॉशंस हैं वो तमाम लोगों को लेना होगा सारिफ, क्योंकि आंकड़े हमें ये भी बता रहे हैं कि आप अपने घरों से बेवजह नहीं निकले। कोई काम है, दवा लेना हो, दूध लेना हो बच्चों के लिए, तब आप निकले, नहीं तो अनावश्यक रूप से आप घर से नहीं निकले। और पूरे झारखंड की तस्वीर जो है अब लगता है थोड़ा धीरे धीरे बदल रही है। पहले जो झारखंड का जो ग्रोथ रेट था सारिफ वो 2.55 था, अब ये आंकड़ा जो है 2.34% हो गया है। तो हमें लगता है कि जिस तरह से जो ग्रोथ रेट में भी धीरे धीरे कमी आ रही है और मृत्यु दर अभी भी जो है 1.20 है। मतलब कल जो है लगभग पूरे झारखंड में 115 लोगों की मौत हुई है और रांची में 42 लोगों की मौत हुई है। तो मौत के आंकड़े हमें आहत पहुंचाते हैं, उन परिवारों के लिए शोक संवेदना व्यक्त करते हैं जिनके परिजन इस कोरोना काल में बिछुड़ गए हैं। लेकिन फिर भी तमाम लोगों को हिम्मत रखना होगा और अपने आप पर भरोसा रखना होगा, मनोबल नहीं तोड़ना होगा, क्योंकि ये बीमारी से लड़ने के लिए आपको अपना मनोबल मजबूत रखना होगा। क्योंकि ये जिस तरह से जो लोग ठीक होकर घर लौटे हैं, कई लोगों से बातचीत हुई थी तो उनका कहना था ये पूरी तरह से माइंड गेम है, ये पूरी तरह से आत्मविश्वास के साथ एक लड़ाई लड़ने का वक्त है। तो हमें लगता है कि उन लोगों से जरूर हमें सीख लेनी चाहिए और जो अभी कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं तो उन्हें भी अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए और जो डॉक्टर्स कहते हैं, जिन चीज़ों जो फॉलो करने कहा जाता है उसका अनुपालन जरूर करना चाहिए। तो हमें लगता है कि अब जिस तरह की गति धीरे धीरे कम हो रही है तो आने वाले समय में झारखंड में भी हमें लगता है कि पूरी तरह से कोरोना मुक्त झारखंड होगा। भले अभी थोड़ा वक्त लग रहा है, एक अच्छा समय नहीं है, बुरे वक्त से पूरा भारत गुजर रहा है। तो वैसे में तमाम लोगों को जो है अपना जो लाइफ स्टाइल है उसे बेहतर रखना होगा। और इसके साथ साथ ये भी बातें हैं ये सारिफ की झारखंड में रांची में कुछ लड़कों का एक ग्रुप है जो व्हाट्सएप के माध्यम से कई नीडी लोगों को मदद कर रहा है। और उसमें सबसे खास बात यह है कि वो सभी राजनीतिक दल के यूथ हैं। तो ये रांची ने एक बड़ा अच्छा मैसेज दिया है और वैसे लोगों को जो पीड़ित हैं, पीड़ित परिवारों को खाना मिले सही समय में, पीड़ित को कोई ऐसे भी पीड़ित है जिन्हें हॉस्पिटल में कोई दवा लाकर देने वाला नहीं है, तो वैसे लोगों को भी दवा दी जा रही है। तो इस नेटवर्क में जो है लगभग 250 यूथ जो है खड़े रहते हैं सुबह से लेकर रात तक।
तो ये रांची का जो यूथ जी जाहिर तौर पर रांची ने अंजनी कोरोना ने जहां एक तरफ दल... लोगों को खौफ ज्यादा कर रखा है, लोग कहीं ना कहीं खौफ में है, अपनों का साथ लोग छोड़ दे रहे हैं, वैसे में एक सकारात्मक तस्वीर भी आई है जिसकी चर्चा बहुत कम होती है और उसकी चर्चा आपने शुरू कर दी है अंजनी, कि लोग एकजुट हो रहे हैं, जो किसी को जानता भी नहीं है, जो किसी को पहचानता भी नहीं है, अगर उसे मदद की आवश्यकता है तो लोग आगे आ रहे हैं। और इसी तरह के लोग हैं जो 250 लोगों का आप जिक्र कर रहे हैं कि अलग अलग राजनीतिक पार्टी से अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, मगर इस वक्त एक ही विचारधारा काम कर रही है, वो विचारधारा इंसानियत की है और उसी के हवाले से लोग मदद पहुंचा रहे हैं उन तमाम लोगों तक जो कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। और ये खूबसूरत तस्वीर और ये सकारात्मक सोच हमें बल देती है कि हम इस महामारी से जल्द उभर जाएंगे और वापस पुराने दिन लौटेंगे। अंजनी, लौटते हैं आपके पास। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जमशेदपुर से। प्रभात, रांची में तो कल जो आंकड़े थे वो थोड़े से राहत पहुंचाने वाले थे कि 1000 से बहुत दिन के बाद आंकड़ा कम आया है संक्रमित मरीजों का। जमशेदपुर में एक जो सकारात्मक चीज मैं देख रहा हूं वो ये कि कल जितने संक्रमित मरीज मिले उनसे ज्यादा तादाद उन मरीजों की है जो कोरोना को मात देकर वापस अपनों के बीच लौटे हैं। सरकार ने एक ब्रेव डिसीजन लिया है, एक कड़ा फैसला लिया है लॉकडाउन का, और जनता का सहयोग भी बहुत हद तक मिल रहा है। क्या जमशेदपुर, क्योंकि आपके मार्फत कई ऐसी खबरें आती हैं कि लोग लापरवाह बने हुए मार्केट हाट बाजार में लोग घूम रहे हैं, तो क्या लोगों की मानसिकता बदलने लगी है जिस वजह से कोरोना का जो ग्राफ है जो बढ़ रहा था वो कहीं ना कहीं काबू में आ रहा है? बिल्कुल शारिफ, देखिए आपने सही कहा कि जो पिछले अगर 4-5 दिनों की अगर हम आंकड़े की बात करें तो कल थोड़ी सी राहत देने वाले आंकड़े जरूर आए हैं। पूर्वी सिंहभूम में 600-650 पॉजिटिव केसेस आए हैं, लेकिन स्वस्थ होने वाले की संख्या ज़्यादा है, 700 से ऊपर है, 750 के आसपास स्वस्थ हो के लोग अपने घर को गए हैं। उससे पहले 1200 लोग गए थे, उससे पहले 900 लोग गए थे, तो थोड़ी राहत भर खबर तो जरूर है। और लेकिन जो आंकड़े बता रहे थे पिछले कई दिनों से 800, 900, 1000, 1100 के आसपास पहुंच गया था पूर्वी सिंहभूम का, वो आंकड़े थोड़ी जरूर कम हो रहे हैं। लेकिन अभी भी जो आपने कहा कि थोड़ी सी लोग लापरवाह हैं, बाजारों में अभी भी लापरवाही दिखा रहे थे। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में लोग घरों से कम निकल रहे हैं, थोड़ी सी डर जरूर लोगों के मन में समाया है, लेकिन अभी भी लोगों को थोड़ी अभी और सतर्कता बरतने की जरूरत है ताकि हम इस बीमारी से बच सके और अपने परिवार को बचा सके। आपने सही कहा कि बाजारों में अभी भी लोग ऐसे ही नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बाजार बहुत जरूरी है तो आप जाएं जरूर, घर की जरूरत की सामान लेने जाएं, लेकिन एक व्यक्ति जाएं और एक व्यक्ति ही जाकर सामान ले और पूरे सेफ्टी के साथ मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, सैनिटाइजर हर समय यूज़ करें। डॉक्टर लोगों का कहना है कि अगर आप मास्क और सैनिटाइजर यूज़ करते रहेंगे निश्चित है आप इस बीमारी से बच पाएंगे, क्योंकि यही 2 दवाई है कि आपको बचा पाएगा। जिस तरीके से पूर्वी सिंहभूम में अगर हम बात करें स्वास्थ्य सेवाओं की, तो स्वास्थ्य सेवाओं में भी थोड़ी बेहतरी जरूर आई है। कल देर शाम सदर अस्पताल में और 28 बेड ऑक्सीजन युक्त बेड को तैयार किया गया और 2-3 दिनों में आईसीयू और सीसीयू बेड को भी तैयार कर लिया जाएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि टीएमएच और टाटा मोटर्स और एक ब्रह्मानंद, इन तीनों हॉस्पिटल में आईसीयू बेड की सुविधा है, बाद बाकी जगहों पर आईसीयू बेड की सुविधा नहीं है। तो प्रशासन ने अपनी मेहनत कर रखा है और मेहनत कर भी रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। अभी एक चीज़ पूर्वी सिंहभूम में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है सारे लोगों को, वेंटिलेटर जो बेड है वो थोड़ी कम कहीं ना कहीं है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में जैसे हम बात करें टीएमएच, टाटा मोटर्स, इन अस्पतालों बेड फुल हो चुका है और सरकारी अस्पताल ही एमजीएम है वहाँ एक थोड़ी बहुत बेड खाली, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि वहाँ भी बेड उपलब्ध नहीं हो पाता। लेकिन अगर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और इन क्षेत्रों में भी ध्यान दे ताकि जो वेंटिलेटर सबसे ज़्यादा लोगों को, ऑक्सीजन तो अब मिल रहा है लेकिन वेंटिलेटर की कहीं ना कहीं पूर्वी सिंहभूम में थोड़ी कमी देखी जा रही है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल के पास आईसीयू और वेंटिलेटर की सुविधा ज़्यादा है। तो ऐसे में सरकारी अस्पतालों में भी वेंटिलेटर या फिर आईसीयू की व्यवस्था की जाए ताकि जो लोग ज़्यादा सीरियस हो जाता है उनको बचाया जा सके। अगर हम चेकिंग की बात करें तो प्रशासन हर दिन शाम के वक्त निकलता है, 3 बजे के बाद निकलता है। जो बेवजह घूम रहे हैं उनको पनिशमेंट भी करता है, उनके साथ फाइन भी काटा जाता है। और कल अगर हम कदमा क्षेत्र की बात करें तो कदमा क्षेत्र में ऐसी शराब की दुकान थी जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा था, सामाजिक दूरी का पालन नहीं कर रहा था, ना दुकानदार के द्वारा ना ही जो खरीदार आए उनके द्वारा। तो वहाँ के जो इंसिडेंट कमांडर है पिछले
आगे 3 दिनों के लिए पूरी दुकान को सील कर दिया। तो ये जो कदम उठाया जा रहा है कहीं ना कहीं लोगों को बचाने के लिए, और इससे एक मैसेज भी जाएगा कि लोग अगर आप थोड़ी सी लापरवाही बरतेंगे, अगर सरकार का SOP नहीं मानेंगे तो आपके ऊपर में कार्रवाई की जाएगी। देखिए सरकार बहुत सारी चीज़ों में कड़ाई कर दी थी। पिछले 22 तारीख से अगर हम बात करें तो 8 बजे बंद हो रहा था, लेकिन उसके बाद 2 बजे सारी चीज़ को बंद करने का निर्देश। कहीं ना कहीं सरकार ये चाह रही है कि थोड़ा वक्त लोगों को दिया जाए कि जीवन भी चलना है और जीविका भी चलाना है, जीवन भी है और जीविका भी। तो इसको लेकर सरकार इस ओर भी ध्यान दी, लेकिन लोग जो सरकार अगर थोड़ी सुविधा दी है तो आपकी जीवन और जीविका चलाने के लिए दिया, तो इसको आप उस गलत तरीके से मत लेंगे, उसका गलत फायदा ना उठाए, ताकि आप जो संक्रमण का जो खतरा बढ़ा हुआ है उससे आप बच पाएं। देखिए हर दिन हम लोगों से अपील करते हैं कि आप घरों पर रहें, अगर घर पर रहेंगे तो ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। और एक चीज़ शरीफ मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जो ईचागढ़ के पूर्व विधायक थे अरविंद सिंह की, उनके छोटे भाई की कल देर रात कोरोना से मौत हो गई। तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे मीडिया जगत के लिए थोड़ी शोक की लहर है, चूँकि वो काफ़ी मिलनसार व्यक्ति थे और वो एक पोर्टल चैनल भी चलाते थे, तो उनके मार्फत हम लोगों के लिए काफ़ी क्लोज भी थे, और वो पिछले 8-10 दिनों से संक्रमित थे और घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। लेकिन शुक्रवार को उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी और उन्हें फिर हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहाँ हार्ट अटैक आने से उनकी देहांत हो गया। तो ये थोड़ी जमशेदपुर के लिए, थोड़ी शहर के लिए थोड़ी सी दुखद खबर है, क्योंकि मीडिया जगत से जुड़े थे और मीडिया जगत के लिए किसी का भी जाना कहीं ना कहीं लोगों को दुखी कर रहा है। कोरोना संक्रमित अगर किसी की मृत्यु हो रही है तो, और सरकार और जिला प्रशासन अपने तरफ से प्रयास कर रही है, मगर मुझे जो लगता है प्रभात, और मेरी बात से आप भी इत्तेफाक रखेंगे, अंजनी भी जुड़े हुए हैं, दिलीप को भी मैं देख रहा हूं धनबाद से जुड़े हुए हैं, कि सख्ती करने की आवश्यकता नहीं है। लोगों को स्वतः आप सावधानी बरतनी है, क्योंकि आपकी जीवन की बात है और आपके परिजनों के जीवन की बात है। तो ऐसे में आप उम्मीद क्यों करते हैं कि प्रशासन का डंडा आप पर चले, उनकी सख्ती आप पर चले? आपको स्वतः इनिशिएट करना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए, सरकार और जिला प्रशासन का सहयोग करना चाहिए। दिलीप हमारे साथ धनबाद से जुड़े हुए हैं। दिलीप, कल अगर धनबाद की बात की जाए तो 136 संक्रमित मरीज मिले हैं, और अगर पूरे कुलांचल की बात की जाए तो मुझे लगता है कि 1000 से 1200 के आसपास का आंकड़ा है, और जो लोग इसे रिकवर कर रहे हैं उनका आंकड़ा थोड़ा बहुत अधिक नहीं पर थोड़ा ज्यादा है। संक्रमित मरीज जितने मिले उससे ज्यादा जो मात दे दिए उनका आंकड़ा है, तो ये राहत पहुंचाने वाली खबर है। मगर सवाल आपसे ये है कि क्या, क्योंकि आप अभी खड़े हैं लाइव में और आपके पीछ में इतने सुबह अभी 7:45 बज रहे हैं और भीड़ अच्छी खासी भीड़ भाड़ दिख रही है सड़कों पर, तो क्या सावधानी के नाम पर लोग सिर्फ खाना पूर्ति कर रहे हैं या कुछ दिख रही है जागरूकता सड़कों पर? जागरूकता नहीं दिख रही है। सुरक्षा के नाम पे लोग खाना पूर्ति कर रहे हैं, या पुलिस का डंडा चलता है, पुलिस पहुंचती है या मीडिया का कैमरा पहुंचता है तो वो मास्क पहनते हैं। तो ये बार बार हम लोगों ने भी सवाल उठाया और बार बार ये अपील किया कि मास्क दिखाने के लिए मत पहने, डर से बचने के लिए मत पहने, मार से बचने के लिए मत पहने, अपने आप को बचाने के लिए पहने। लेकिन ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और इसके परिणाम क्या हो रहे हैं कि जिला प्रशासन को बार बार सख्ती दिखाना पड़ रहा है, उन्हें पेट्रोलिंग करनी पड़ रही है, घूमना पड़ रहा है, मास्क अप अभियान चलाना पड़ रहा है। तो धनबाद के लोग चेतने वाले नहीं हैं। कई इलाकों में जो भीड़ भाड़ इलाके में बाजार लगते थे, हाट लगता था, उनको दूसरे जगह पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन जब सुबह सुबह वहाँ पे पहुँचते हैं तो नज़ारा कुछ और होता है, भीड़ भाड़ लगे रहते हैं, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता है, ना मास्क पहनते हैं। तो ये स्थिति धनबाद की बनी हुई, और यही वजह है कि धनबाद के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, चाहे निजी अस्पताल हो, सरकारी अस्पताल हो, सदर अस्पताल हो, सभी के बेड फुल हैं और स्थिति काफ़ी भयावह है। लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है कोरोना मरीज का। हालांकि यह अलग बात है कि रिकवर भी लोग कर रहे हैं, लेकिन रिकवर वही लोग कर रहे हैं जो पूरी तरीके से गंभीर नहीं हो रहे, और जो गंभीर हो रहे हैं, जिन्हें कोरोना महामारी ने ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है, वो बेड पर पड़े हुए हैं। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं मरीजों की मौत की, वो भी चौंकाने वाले हैं। कल भी 8 मरीजों की मौत हुई है, तो ये आंकड़ा चौंकाने वाले हैं। लोग जब तक चेतेंगे नहीं, सचेत नहीं होंगे, तब तक ये आंकड़ों का इजाफा लगातार जारी रहेगा। दिलीप, आपके जो सहयोगी कैमरा पर्सन है, एक बार उन्हें कहिए कि एक बार पैन करे कैमरा को, और आपके पीछे जो भीड़ है, मैं ये समझना चाहूंगा कि ये भीड़ आखिर किस चीज की भीड़ है? इतने सुबह लोग कहाँ जा रहे थे? गाड़ियां चल रही है, लोग सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उन तस्वीरों को हम देखना चाहेंगे। दिलीप, देखिए, बिल्कुल हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी कहेंगे वो भीड़ दिखाएं। ये रंगाटाड़ चौक है, काफी भीड़ भाड़ का इलाका है, ये स्टेशन के समीप है, और इस चौक से हर जगह जाने के लिए गाड़ियां मिलती है। देखिए, मैं पहले ऑटो वाले को दिखाना चाहूंगा। देखिए, ऑटो वाले भी मास्क सिर्फ दिखाने के लिए पहने हैं,
ऑटो में बार बार जिला प्रशासन ने ये दिशा निर्देश जारी किया कि 4 लोगों से ज्यादा सवारी नहीं बिठाना है, 8 बिठा रहे, 10 बिठा रहे, कोई देखने वाला नहीं है। हालांकि पुलिस के जवान तैनात है यहाँ पे, वो मुस्तैद है, लेकिन वो भी दूर से वस्तु स्थिति पर नजर रखे हुए, जरा सा भी शक्ति दिखाने की वो कोशिश नहीं कर रहे हैं। और ये रंगाटाड़ का इलाका है, यहाँ पे भीड़ भाड़ रहती है, सुबह से लगातार भीड़ रहती है। कई दूर दराज के लोग जाने वाले यहीं उतरते हैं, या स्टेशन से जो लोग आते हैं यहाँ उतरते, दूसरे जिले में जाने के लिए बस गाड़ी पकड़ने के लिए यहाँ पे उतरते। तो ये ऑटो डरावनी तस्वीर है दिलीप, ये स्टेशन का, और हम उम्मीद करेंगे कि जिला प्रशासन अगर लोग नहीं देख रहे हैं हमें इस वक्त, डीसी एसपी अगर देख रहे हैं, तो हम कभी नहीं चाहते, हम कभी अप्रिशिएट नहीं करते हैं इस बात को कि जिला प्रशासन सख्ती करे लोगों पर, आम जनता पर, मगर जहां आप खड़े हैं वहां सख्ती की आवश्यकता है। वो भीड़ डराने वाली है। अब अंजनी, दिलीप से भी बात हो रही थी और बात करते हुए जो भीड़ वहां पर देखने को मिल रही है, आम दिन की तरह भीड़ है। सुबह के 8 भी नहीं बजे और ऐसी भीड़ लग रही है जैसे दिन के 10 बजे ऑफिस और अपने दुकान जाने के लिए लोगों की भीड़ सड़कों पर रहती है। रांची की अगर स्थिति की बात करें तो कितनी जागरूकता लोगों में दिख रही है और बाजार, मार्केट, सड़कों का क्या हाल रहता है अंजनी? तब से हम लोग देखते हैं कि रांची के जो लोग हैं वो पहले की तुलना में जो वस्तु स्थिति अभी चल रही है उसको उन लोगों ने स्वीकार किया है, और अब उस तरह की भीड़ जो है बाजारों में या सड़कों पे दिखाई नहीं देता है। देखिए, कल रविवार का दिन था और जब मैं दफ्तर से घर के लिए जा रहा था तो पूरे रास्ते सन्नाटे थे, सुनसान था। तो लोग अब इस चीज को स्वीकार रहे हैं कि हम यदि गलती करेंगे तो हमारा परिवार, हमारा मोहल्ला, हमारा जिला, हमारा राज्य जो है संक्रमण के दायरे में और तेज गति से बढ़ता जाएगा। तो इन चीजों को लेकर रांची के लोग काफी समझदार हो गए हैं, और यही वजह है कि कल के जो आंकड़े हैं वो हमें जरूर बता रहे हैं कि हम सावधानी बरत रहे हैं। तो रांची में इस तरह के हालात जो है कहीं पर भी हम लोग नहीं देखते हैं, क्योंकि हम लोगों का मूवमेंट पूरा चारों तरफ होता है। तो यहाँ लोगों ने स्वीकार किया है, समझदारी से काम लेना शुरू किया है। तो जो बैंक जाने वाले, जो बैंक खुला रहता है, तो वैसे लोग अपना काम करने के लिए पहुँचते हैं, लेकिन बैंकों में भी बहुत भीड़ नहीं होती है। और दूसरी एक बात ये भी है कि अभी 2-3 तारीख चल रहा है, वैसे लोगों के लिए थोड़ा परेशानी का सबब है। सारे जो सीनियर सिटीजन है और जिन्हें पेंशन लेने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना पड़ रहा है, ऐसे में बैंक या पोस्ट ऑफिस में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए थी कि जो सीनियर सिटीजन है उनके घर तक जो पेंशन का पैसा है वो पहुंच जाता, तो उनके लिए बहुत राहत होती है। क्योंकि ऐसे संक्रमण काल में 70 प्लस के लोग यदि घरों से निकलकर पोस्ट ऑफिस पहुंच रहेंगे पेंशन के लिए, तो ये एक थोड़ी उनके लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि उनका जो इम्यून पावर है थोड़ा वीक होता है और मेंटली सभी लोग परेशान भी रहते हैं। तो हमें लगता है कि ऐसी व्यवस्था जो है बैंक को या सरकार के विभागों में से जिन लोगों ने रिटायर किया है उनके लिए ये एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर करना चाहिए, ताकि उन्हें कोई परेशानी नहीं हो। अब रहा रांची में, देखिए जो यातायात के जो साधन हैं वो तमाम चीजें चल रही हैं। ऑटो, तो हम लोग देखते हैं कि अब ऑटो चालक भी, कई लोगों ने ये किया है कि जहां ड्राइवर का सीट है उसके पीछे वो लोग प्लास्टिक लगाए हैं, और कई लोग ये भी प्रयास करते हैं कि बिना मास्क के किसी को बैठाते नहीं है। तो जहां जीवन जीने की भी बात है और रोजी रोटी की भी बात है, तो वैसे लोग भी काफी सहज पूर्वक तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं। लेकिन इस कोरोना के संक्रमण काल में एक चीज बहुत कचोटता है, बड़ा दुख देता है तमाम लोगों को, कि जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उन चीजों के दाम जो है बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं आम आदमी का जो जेब है वो ढीली कर रहा है, और ये स्थिति जो है पूरे प्रदेश में बना हुआ है। तो सरकार को, प्रशासन को चाहिए, जो सरसों का तेल है उसकी कीमत बढ़ गई है, चावल के दाम बढ़ गए हैं, तो कोरोना के संक्रमण काल में यदि इस तरह की कालाबाजारी लोग कर रहे हैं तो ये सवाल जरूर पूछा जा रहा है। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने उठाई है कि एक तरफ लोगों की कमाई का साधन सीमित हो रहा है, दुकानें बंद हो जा रही है,
बहुत तरह की समस्याएं हो रही है और उस दौरान अगर महंगाई बढ़ेगी और कालाबाजारी बढ़ेगी तो इसका सीधा प्रभाव आम आदमी को पड़ेगा। इस पर नजर सरकार और जिला प्रशासन को रखना चाहिए। प्रभात के पास चलेंगे। प्रभात, आप भी जहां पर खड़े हैं, आपके पीछे में ज्यादा गाड़ियां गुजरते हुए, लोगों को गुजरते हुए नहीं देख रहा हूं। धनबाद की तस्वीर डराने वाली है। लोग लगता है कि अब समझ रहे हैं कि उनकी सावधानी उनकी जान पे बन सकती है। बिल्कुल शारिफ, देखिए अगर हम पूर्वी सिंहभूम या शहर की हम बात करें तो चूंकि शहर के बीचों बीच कंपनी स्थापित है, टाटा स्टील कंपनी है, उस कंपनी के लोग जो ऑफिस जाने का टाइम होता है, सुबह के शिफ्ट वाले होते हैं, वो नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हमारे और सहयोगियों ने बताया, जो ऑटो चालक या फिर जो आवाजाही का जो ये चल रहा है, आपको एक बार फिर से हम तस्वीर दिखा, देखिए गाड़ी की आवाजाही हो रही है, वही लोग आना जाना कर रहे हैं जो ऑफिस जाना है, जिनको कंपनी के अंदर जाना है। वो पिछले अगर 10 दिनों की बात करें तो गाड़ियों की आवाजाही में जरूर कम आई है, लोग थोड़े से जागरूक भी हुए और कम आना जाना कर रहे हैं। लेकिन जो ऑटो चालक है या बसेस जो चल रहे हैं, वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रशासन को कड़ाई करने की जरूरत है, ताकि जो ऑटो चालक अभी भी 4 से 5 लोगों को बैठा लेते हैं। ये ऑटो चालक को तो चाहिए पैसा, लेकिन लोगों को भी अपनी समझदारी दिखानी होगी। अगर हम ऑटो में बैठने जाते हैं तो हम ये सुनिश्चित करें कि ऑटो में कितने लोग, अगर हम 2 से 3 लोग ही रहेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ताकि आप इस बीमारी से बच सकेगा और अपनी आप जीवन और जीविका चला सकेंगे। लेकिन ये प्रशासन को थोड़ी से कड़ाई करनी होगी, ताकि जो स्थिति बन रही है जमशेदपुर में, वो कम से कम थोड़ी कम हो सकते। हालांकि बाजारों में अभी भी वो स्थिति देखी जा रही है शारिफ, जो पहले देखी जाती थी, क्योंकि बाजार में लोग इस तरीके से पहुंचते हैं। सावधानी बरतनी होगी प्रभात, नहीं तो स्थितियां बद से बदतर हो जाएंगी। और दिलीप, समय की कमी हमारे पास, हम आपके पास नहीं आ पाएंगे, मगर आप जहां पर खड़े हैं ना, वहां की तस्वीरों को आप अपने कैमरे में कैद कीजिए। और डीसी साहब उमा शंकर सिंह और असीम विक्रांत मिंज साहब जो एसएसपी हैं, उन्हें तस्वीर जरूर दिखाइए। अब सख्ती की आवश्यकता धनबाद में मालूम पड़ती है, क्योंकि लोग लापरवाह नजर आ रहे हैं और ये तस्वीर मुझे डरा रही। मैं इतना दूर बैठा हूं और मुझे ये तस्वीर डरा रही है, तो जाहिर तौर पर ये संक्रमण को कहीं ना कहीं निमंत्रण देने वाली बात है। तो सख्ती की वहां आवश्यकता है। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगियों का।